कैसा हुआ पेपर डिस्क्रीट का? मार्क्स पता चल गया क्या? पास होने भर के लिए क्यों करते हो? थोड़ा और आगे की सोचो। अब पास होने वाली लाइन कभी थोड़ा और नीचे आ गई तो फेल वाली कैटेगरी में आ जाओगे तुम लोग। एबव एवरेज करने की सोचा करो। एवरेज से तो हमेशा ऊपर ही उठो। डेटा स्ट्रक्चर की क्या पढ़ाई चल रही है? पढ़ रहे हो तुम लोग? हम्म। या ज़्यादा कठिन लग रहा है सब्जेक्ट? कठिन तो है वैसे भी। जब सिर्फ एल्गो एल्गो पढ़नी है और अलग तरीके के एल्गो है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सी पढ़ी है तो उसमें प्रोग्राम्स हैं और वो अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं। उसमें एल्गो का तो इतना कुछ है नहीं। और यहाँ पे जो आपको एल्गो बनानी है वो बिल्कुल उस तरीके से अलग है। ना कोई एडिशन की एल्गो है, ना डिलीशन की, ना कोई पैटर्न बन रहा है उसकी एल्गो है। अलग तरीके का है यहाँ सब कुछ, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही। अब इसी तरीके की एल्गो सब्जेक्ट ही मिलेंगे आगे। जो भी आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे वो सब इसी तरीके का मिलेगा। ट्यूटोरियल सबने जमा कर दिया है? और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्यूटोरियल नहीं जमा किया होगा। हमने काफ़ी समय भी दे दिया था, उसके बाद भी तुम लोग टाइम पे नहीं दिए हो। जल्दी जल्दी जमा कर दो जितने लोगों ने नहीं किया है। ठीक है। मार्क्स सबमिट करने की डेट कभी भी आ जाएगी तो फिर पता नहीं उस समय हमारे पास भी टाइम ना हो तुम लोग को बताने का। तो अभी मार्क्स सबमिशन की डेट तो अभी नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी उसको सबमिट कर दीजिए कंप्लीट करके। कुछ क्यू के बारे में कुछ पढ़ा है जो पिछली क्लास में पढ़ाया था? कुछ याद है किसी को? चलो कुछ पूछते हैं, किसने क्या पढ़ाई की है। प्रियंका वर्मा रोल नंबर 77 अवेलेबल हैं? प्रियंका वर्मा रोल नंबर 77। और तो प्रियंका वर्मा की एब्सेंट लगा दें। रोल नंबर 77 प्रियंका वर्मा। हाँ प्रियंका आ गए। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही मेरी प्रियंका आपको? हेलो। हाँ प्रियंका बताइए, क्यों क्या होता है उसके हेलो। हाँ, क्यों के बारे में कुछ बताइए। क्यों के बारे में, क्यों क्या होता है? क्यों क्या होता है, व्हाट इज़ क्यू? व्हाट इज़। हाँ बताइए। और फीफो का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, और आगे? अच्छा, सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर करता है या डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है? नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप एलिमेंट्स। ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में क्यू के बारे में पढ़ा था। क्यू यूजिंग एरे था। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं। अब माइक बंद कर दीजिए, तो बहुत आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से। तो आज पढ़ते हैं क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यू को लिंक लिस्ट से कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है ये। आ गया ये। ठीक है, ये आप लोग को कुछ कोड दिख रहा होगा।
तो क्यू को हम बिल्कुल वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, एक सिंगल नोड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको डेटा को इंसर्ट करते रहते हैं, लास्ट में वन बाय वन इंसर्ट करते रहते हैं। और डिलीशन में कैसे डिलीट करते हैं, डिलीशन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, तो बस वही क्यू है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन होता है, इसका कोड बिल्कुल वैसा ही है। बस थोड़े से जो नए टर्म्स दिख रहे हैं फ्रंट और रियर, ये हमने क्यू के अकॉर्डिंग ऐड कर लिए हैं। वहाँ क्या होता है सिंगल लिंक लिस्ट में, वहाँ सिर्फ हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर क्यू की बात करते हैं तो हमारे पास दो इसमें वैल्यूज़ होती हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें फ्रंट और रियर होता है। फ्रंट और रियर ये दोनों ही यूज़र डिफाइंड है, प्री डिफाइंड नहीं है। इसकी जगह आप शॉर्ट में एफ या रियर कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर काम करता है क्यू का इंसर्शन क्रिएशन मतलब। तो जैसे ही इसमें दिखाया गया कि ये स्टैक नोड बनाया गया, ठीक है। क्यू जैसे हम लोग ने इसको स्टैक बनाया था, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट था, उसमें भी हम लोग नोट्स बनाए थे। तो नोट्स के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर नोड हमने नाम दे दिया, इंटीजर डेटा एक फील्ड है और इसकी एक नेक्स्ट फील्ड है। सिंगल लिंक लिस्ट में भी हम लोगों ने बिल्कुल यही किया था, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, उसका नाम था नोड, ठीक है। ये भी हम एक, ये यूज़र डिफाइंड है, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है ये प्री डिफाइंड है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है स्ट्रक्ट। फिर उसके बाद आप स्पेस के साथ उसका नाम देते हैं कि स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। इसमें भी दो फील्ड होती है, जैसे यहाँ पे क्रिएटेड में दिख रही है, दो फील्ड है। पहली है डेटा वाली फील्ड जिसमें डेटा है 1736, और लास्ट वाली फील्ड क्या है, नेक्स्ट वाली फील्ड जिसमें आगे वाले नोड का एड्रेस है। तो इसमें वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम नोड क्रिएट करेंगे। नोड जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में क्या कर रहे थे, पहला नोड होता था तो वहाँ हेड से डिनोट करते थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रंट को डिनोट। अब अगर पहला नोड है क्यू में तो वही हमारा फ्रंट होगा और वही हमारा रियर होगा, तो उसको हम आगे रीनेमिंग भी करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ लाइन लिखी नोड क्रिएशन के लिए, नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, साइज ऑफ को हमेशा साथ में ही लिखेंगे। ये जहाँ पे भी आपको अलग दिख रहा है ये अलग नहीं है, साइज ऑफ एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। जिसने भी अभी तक प्रोग्राम रन किया होगा देखिएगा, जैसे ही साइज ऑफ आप साथ में लिखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, जो ये बताता है कि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। और इस बगल में नोड, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, एक वैल्यू नोड को मेमोरी में क्रिएट करेगा। नोड का मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, डेटा है और नेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, फ्रंट। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे दो फील्ड के साथ एक उसने फ्रंट को क्रिएट कर दिया है। पहला नोड जो कि फ्रंट उसको पॉइंट करेगा। फिर क्या कह रहा है, अब यूज़र से डेटा चाहिए फ्रंट की डेटा फील्ड में, तो इंटर डेटा इन न्यू नोड, मतलब %d % फ्रंट का डेटा में फ्रंट के डेटा वाली फील्ड में अब डेटा एंटर करा रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमने 1 किया एंटर, यहाँ पे 1 आ गया एंटर, ठीक है, 1 हो गया। 1 के बाद क्या कह रहा है, फ्रंट के नेक्स्ट को नल कर दिया। फ्रंट की नेक्स्ट वाली फील्ड ये थी, इसके हमने नेक्स्ट फील्ड को नल कर दिया क्योंकि यही हमारा सिंगल नोड है। सिंगल नोड की नेक्स्ट फील्ड को नल कर दिया है। और क्या किया हुआ है, रियर को फ्रंट बनाया। तो यहाँ तक तो हमने जो भी प्रोसीजर था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में था। पहले नोड बनाते थे और नोड वाला क्या होता था, हेड नोड होता था, उसके हेड की डेटा फील्ड में डेटा लगाते थे और उसकी नेक्स्ट फील्ड को नल कर देते थे। लेकिन यहाँ हम क्यू से डील कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा नोड है उसको हम फ्रंट बोलेंगे और रियर बोलेंगे। तो रियर आगे कहाँ से मिलेगा, फ्रंट को हमने रियर में असाइन कर दिया, ठीक है। इसको हमने रियर भी बना दिया क्योंकि यही हमारा भी पहला नोड है। जैसे हम लोग ने क्यू में देखा था, जब हम लोग ने उसको एरे से इम्प्लीमेंट किया था, तो जो सिंगल वैल्यू थी वहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों थी पोजीशन। कोई भी जब हमने पहली पोजीशन अपने एरे वाली क्यू में लगाई थी, तो जब पहले वैल्यू आई थी, पहले वैल्यू इंसर्ट की गई थी, तो वहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए थे। फिर उसके बाद जब हमने वैल्यू को इंसर्ट किया है, उसके बाद क्या हुआ था, फ्रंट फ्रंट वहीं पर रह गया था और रियर एक एक स्टेप आगे आता जा रहा था। इंसर्शन में ही था कि फ्रंट वहीं रुक गया और रियर एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था। डिलीशन में क्या था, रियर वहीं रुका हुआ था और फ्रंट एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था। तो इसमें भी बस वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने एरे से इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक लाइन का फर्स्ट नोड क्रिएशन का लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक नोड मैलॉक वाली लाइन से लेकर के इस लाइन तक ये फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें और ज़्यादा नोड्स क्रिएट करने हैं, तो फिर से वही एक फॉर लूप लगाया, यूज़र से एंटर मांगा, फॉर आई इक्वल्स टू लेस देन 5, जहाँ तक भी आप लगाना चाहें। इसकी जगह एन भी लगा सकते हैं, 5 की जगह एन लिख दें और एन को ऊपर डिफाइन कर दें प्रिंट में, यूज़र से वो वैल्यू मांगे। तो यहाँ पे वो एन वैल्यू आ जाएगी, कितने वैल्यूज़ को क्यू में इंसर्ट कराना चाहता है। फिर से क्या हुआ, एक नया नोड बनाया, नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है। साइज ऑफ हमेशा साथ में, साइज ऑफ नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। इसमें हमने क्या नाम दिया, क्यू। अब जो एक और नया नोड बनेगा उसको हमने नाम दे दिया क्यू का, ठीक है। ये रहा, ये हमारा क्यू
दूसरा नोड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्यू में डेटा हम इंसर्ट करा रहे हैं, क्यू में हमारा आ गया डेटा, मान लीजिए हमने 2 इंसर्ट कराया, 2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, क्यू को रियर के नेक्स्ट पे इंसर्ट कर दिया, मतलब अटैच कर दिया। ये हमारा क्यू नोड था, ये भी अलग है, और ये फ्रंट और रियर ये अलग है। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्यू को हमने रियर के नेक्स्ट फील्ड में असाइन कर दिया। तो क्यू ये हमारा पूरा नोड था, रियर की नेक्स्ट फील्ड जो पहले क्या थी, नल थी, अब उसमें क्या आ गया, क्यू का एड्रेस, तो नल हो गया, हट जाएगा यहाँ से, नल हट गया। अब ये दोनों नोड अटैच हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, क्यू को हमको रियर बना देना है, क्यू को हमने रियर बना दिया, ठीक है। पहले रियर क्या था, फ्रंट था, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल नोड था इस पोजीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। लेकिन जैसे हमने दूसरा नोड इंसर्ट किया, उसको हमने रियर बना दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट नोड, और ये हो गया हमारा रियर नोड। यानी ये हमारा पहला हो गया, और ये हमारा लास्ट का हो गया, ऐसी लास्ट की पोजीशन जहाँ पर इस समय अभी रियर है, ठीक है। अब क्या करना है, रियर के नेक्स्ट को नल कर दिया, बस यहाँ के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया। तो ये वो, अब ये दोनों नोड सिर्फ सिंपल ऐसे कनेक्ट हो गए, यहाँ से कनेक्ट किया, बस, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ाई की थी। सिंगल लिंक लिस्ट का वीडियो जो भी हमने अटैच किया हुआ है, उसका लिंक आपको जो दिया है, वो बिल्कुल आप उससे पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है। क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट बिल्कुल सिमिलर है सिंगल लिंक लिस्ट के जैसा, ठीक है। अब यूज़र एक और अगर नोड इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है, फिर से एक और बार लूप चलता है, तो क्या होगा, नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है, फिर से एक बना क्यू, यहाँ पे हमने क्यू एक और नोड बना दिया, क्यू ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर डेटा इन न्यू नोड, क्यू के डेटा में डेटा इंसर्ट होगा, क्यू डेटा ये हो गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यू को हमने रियर के नेक्स्ट पे लगा दिया, तो रियर कहाँ गया, ये। अब देख लीजिए, अगर रियर को आगे नहीं लाएंगे तो रियर हर बार इसी में ही नया नोड अटैच होता जाएगा, तो जो भी नया नोड एक और यहाँ बनेगा वो भी इससे अटैच हो जाएगा, तो इन सब की लिंकिंग रियर से खत्म हो जाएगी, इसलिए एक स्टेप आगे लाना होता है। ये हो गया, रियर से कनेक्ट हो गया, यहाँ से इसकी लिंकिंग ये हट गई, लिंक जो नोड था, जो नल था वैल्यू उसके, रियर के नेक्स्ट में हट गया, इसमें क्यू की एड्रेस आ गया। फिर क्या कर रहा है, क्यू को हमने रियर असाइन कर दिया, क्योंकि अब जो लास्ट इंसर्टेड नोड है वो हमारा 3 था, इसलिए हमने 3 को बना दिया रियर, ठीक है। वहाँ भी यही करते थे कि जो भी हमारा लास्ट पे इंसर्टेड नोड होता था उसको हम रियर बनाते थे। अब क्या कर रहा है, रियर के नेक्स्ट को नल कर रहा है, तो रियर का नेक्स्ट हो गया नल, ठीक है। इस तरह से देखिए, फ्रंट जो पहला हमारा नोड है उसके पास है फ्रंट नोड, मतलब वो फ्रंट को इंडिकेट कर रहा है ऐसे, और जो लास्ट है वो हमारा रियर को इंडिकेट कर रहा है, उसके बीच में हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरह हम और सारी चीज़ों को इंसर्ट करते रहते हैं और ये हमारे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, बताइए क्लास, इसमें किसी कोई दिक्कत है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो यहाँ तक हम मान लेते 4 नोड यूज़र ने इंसर्ट करा लिए, ठीक है, 1 2 3 4, 4 नोड इंसर्ट करा दिए। उसमें वैल्यूज़ कौन सी है, पहले नोड में 1 वैल्यू है, दूसरे नोड में 2 है, तीसरे में 3 है, और चौथे में 4 है, ये वैल्यू है, ठीक है। इस तरह का हमारा क्यू बन गया, कि पहला जो हमारा नोड है वो फ्रंट हो गया, और जो अभी बाद का है वो नोड है हमारा वो रियर है, जो सबसे लास्ट का है। एरे यूजिंग एरे भी यही पोजीशन होती है, जो पहला हमारा नोड होता है, जो जहाँ पे पहली वैल्यू होती है वो फ्रंट को डिनोट करता है, और जहाँ लास्ट होती है वो रियर को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं क्यू को, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हेड होता है और ये कुछ नहीं होता है, लेकिन क्यू से डील कर रहे हैं तो हमें फ्रंट और रियर लेकर के चलने पड़ेंगे। अब क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीशन में जैसे क्या था कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में 3 पॉइंट्स पे डिलीट कर सकते थे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे और लास्ट में कहीं पर भी। लेकिन क्यू में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यू जैसा, वरना फिर उसका क्यू का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, तो हम उसे क्यू नहीं कहेंगे। नेट क्यू का भी अपना एक प्रोसीजर है, हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे एरे में हम लोग ने देखा था, क्यू में हम कैसे डिलीट करते थे, फ्रंट को आगे लाते थे और डिलीट करते थे, ठीक है। इसमें भी हमको बिल्कुल वैसे ही करना है, तो इसका डिलीशन भी वैसा ही है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग फ्रंट पोजीशन पे डिलीट करते हैं, ठीक है। फ्रंट पोजीशन पे डिलीट करने का मतलब है फर्स्ट वैल्यू वाले नोड को हमें डिलीट करना है, और 2 पे आ जाएंगे, मतलब 2 क्या हो जाएगा, हमारा फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं डिलीशन का क्या नोड है इसका, ये रहा डिलीशन का इसका, ये
फ्रंट को हमने क्यू में बना दिया, एक नए वेरिएबल में लगा दिया, ठीक है। क्यू में आप पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, क्यू ले लिया, ठीक है। तो फ्रंट हो गया क्यू। अब क्या कर रहा है, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, यानी फ्रंट के नेक्स्ट को फ्रंट में असाइन कर रहा है। तो फ्रंट ये रहा, फ्रंट का नेक्स्ट ये, यहाँ से हम कनेक्ट हो जाएंगे इस वाले नोड पे, तो ये हमारा हो जाएगा नया फ्रंट, ठीक है। अरे सॉरी, ये हो जाएगा क्यू। तो क्या था, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, तो फ्रंट के नेक्स्ट को हम फ्रंट में असाइन कर रहे हैं। तो फ्रंट ये था, ठीक है। फ्रंट का नेक्स्ट यहाँ पे आया ये वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नल नहीं है, मतलब एड्रेस है, एड्रेस से हम इस वाले नोड पर आ गए, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो क्या हो गया, क्यू ये हो गया, क्यू ये हो गया, और ये हो गया फ्रंट, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फ्री कर दिया क्यू को, क्यू को हमने फ्री कर दिया, मेमोरी से डी एलोकेट कर दिया। तो अब क्या बचा, 2 3 4, अब ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हो गया हमारा रियल लास्ट में, और वैल्यू कौन सी है, 2 3 4, ठीक है। अब यूज़र अगर एक और डिलीट करना चाहता है, तो फ्रंट को फिर से वही डिलीट वाला वैल्यू वो फंक्शन कॉल होगा, फ्रंट हो जाएगा क्यू, दूसरे वेरिएबल में असाइन होगा, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि फ्रंट ये रहा, फ्रंट का नेक्स्ट ये रहा, यहाँ पे एड्रेस है इस वाले नोड का, तो हम इस पे आ गए, तो हमारा नया फ्रंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा नया फ्रंट। तो अब हमारा हो गया क्यू, ये हो गया, ये वाला नोड हो गया क्यू, और ये वाला नोड हो गया फ्रंट। तो क्या कह रहा है, फ्री क्यू, क्यू को हम फ्री कर देंगे, मेमोरी से डिलोकेट हो गया, तो अब क्या बचा, 3 और 4। इस तरीके से हम आगे डिलीट करते जाते हैं, ठीक है। ये डिलीशन बिल्कुल वैसा ही जैसा जैसा हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर डिलीट करते थे, इसमें कहीं भी बीच में भी डिलीट नहीं करते, जैसे क्यू यूजिंग एरे में भी कहीं पे भी डिलीट नहीं कर रहे थे बीच में, वरना फिर क्यू की पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, उसको हम क्यू ना कहते, कुछ और कहते हैं। ये हमें सिर्फ फीचर एरे में मिलता है कि हम कहीं से भी उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब जब हम लिंक लिस्ट डील करते हैं, एरे लिंक लिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर क्यू स्टैक बनाते हैं तो बिल्कुल ये वैसा ही काम करेगा जैसा उसका नाम है, स्टैक में मतलब हम टॉप से डिलीट करेंगे, तो जो सबसे टॉप का एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा, ठीक है, टॉप नीचे आता रहेगा। और फ्रंट और क्यू में क्या होता है, फ्रंट से डिलीट होगा, और एक ही स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया डिलीशन के लिए। अब देखते हैं कैसे प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग भी बिल्कुल इसकी वैसे ही है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट को प्रिंट कराते थे। वहाँ क्या लिखते थे, पहले नोड को लेकर चलते थे, ठीक है, उसको किसी और वेरिएबल में लगाते थे, फिर उसको तब तक चलाते थे जब तक वो नल के इक्वल ना हो जाए। तो इसमें भी यही करना है, इसमें हम जैसे फ्रंट लेके चल रहे हैं, तो फ्रंट की जगह आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि फ्रंट को आप पहले किसी और वेरिएबल में लगा दें, पी इक्वल्स टू फ्रंट लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू फ्रंट लिख सकते हैं, ये भी यहाँ लिख सकते हैं। इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रंट ये रहा, फ्रंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, वाइल %d फ्रंट का डेटा प्रिंट करेगा, फ्रंट को एक स्टेप आगे लाता रहेगा। तो क्या किया है, फ्रंट ये रहा, फ्रंट को एक फ्रंट चेक कर रहा है, फ्रंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, फ्रंट नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, फ्रंट के नल के इक्वल नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फ्रंट का डेटा प्रिंट कर देगा, तो फ्रंट का डेटा ये हो गया 1, ठीक है, फ्रंट का डेटा 1 हो गया। उसके बाद क्या करेगा, 1 यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है, 1 यहाँ प्रिंट कर दिया, ये हो गया 1 प्रिंट। अब क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे ले आएगा फ्रंट के नेक्स्ट को, तो एक स्टेप आगे आ जाएगा फ्रंट। अगर इसमें देखें, जैसे हम लोगों ने अभी डिलीट करते समय जो बचा था हमारा क्यू, वो क्या 3 था और 4 था, इसमें भी वही होना है, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, फ्रंट नल के इक्वल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रंट का डेटा प्रिंट कर देगा, फ्रंट का डेटा कितना है 3, ठीक है, ये हो गया 3। अब उसके बाद क्या है, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि फ्रंट के नेक्स्ट को फ्रंट असाइन कर, नया फ्रंट क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, नया फ्रंट हो गया ये। फिर से चेक होगा, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, फ्रंट नल नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नेक्स्ट नल है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फ्रंट की ये डेटा फील्ड होती है जहाँ 4 लिखा है, और ये होती है नेक्स्ट फील्ड, और ये पूरा एक फ्रंट है, मतलब एक नोड का नाम है पूरा, उसकी हम लोग फील्ड को एक्सेस करते हैं एरो से। फिर ठीक है, ये नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो फ्रंट का डेटा हमने लगा प्रिंट किया, फ्रंट का डेटा हो गया 4, ठीक है। फिर क्या किया, फ्रंट के नेक्स्ट को फ्रंट कर दिया। अब फ्रंट का क्या है, फ्रंट का नेक्स्ट हो गया नल, यानी कि अब फ्रंट क्या हो गया हमारा, नल हो गया, ठीक है, फ्रंट हो गया हमारा नल, फ्रंट हमारा नल हो गया, मतलब अब क्या यहाँ पे होगा, वाई फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन फ्रंट तो यहाँ से नल है, तो कंट्रोल उस लूप से बाहर आ जाएगा और 3 और 4 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है, अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग यहाँ से अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि वर्किंग इसकी सिमिलर है बिल्कुल सिंगल लिंक लिस्ट के जैसे, ठीक है, सिमिलर वर्किंग इज अकॉर्डिंग टू सिंगल लिंक लिस्ट। तो जो हम सिंगल लिंक लिस्ट में भी जैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट एट लास्ट पोजिशन, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट का इंसर्शन एट लास्ट पोजिशन, और सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीशन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, ये बिल्कुल सिमिलर है, प्रिंटिंग बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लास बताइए।
ठीक है, तो जो बस एक चीज़ याद रखिए कि क्यू कैसे काम करता है, ठीक है? उसको हम लोग एरे में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा आपने एरे में इम्प्लीमेंट किया है वैसे ही उसको क्यू में इम्प्लीमेंट करना है, सॉरी लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में। और लिंक लिस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आपको सिंगल लिंक लिस्ट आना चाहिए कि हम नोड कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम, ठीक है? तो कितने हैं, 59 स्टूडेंट्स दिखा रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम इस क्लास के बाद आप लोग को सरप्राइज क्विज 4 का लिंक शेयर करते हैं, उसी से ही आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आज की क्लास की। ठीक है क्लास, तो अभी इस क्लास को बस यहीं एंड करते हैं, उसके बाद हम अभी, हाँ अभी आप लीव कर सकते हैं। और बस इसी क्लास के जैसे डिस्कनेक्ट होंगे हम आपको तुरंत एक अभी लिंक शेयर कर रहे हैं सरप्राइज क्विज 4 का, ठीक है? तो उसको आप नोट करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसी से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी इस क्लास की भी, ठीक है? तो बाकी लोग अब डिस्कनेक्ट हो जाइए। ठीक है क्लास, थैंक यू।